मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसीलिए छोटेपन में कहते हैं बेटियां मेरी रानी है, बेटी रानी, परी है, ये देवी है, दुर्गा है, ये सामने मैं देख रही हूँ, लक्ष्मी है, सरस्वती है। मैं देख रही थी उनके चेहरे पे जो मुस्कान देख के मैं खुश हो रही थी। चलिए, बहुत दिन इस वक्त पूरे ही देश भर में नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासत गरमाई हुई है। विपक्षी दलों का साफ तौर पर कहना रहा है कि इस नए संसद भवन का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रथम नागरिक, देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को करना चाहिए। ऐसे में देखा जाए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अपनी बात रखती हुई नजर आई हैं, लेकिन उन्होंने जो बात रखी है वो महिलाओं के समर्थन में रखी है, ना कि नए संसद भवन पर जिस तरह से सियासत गरमा रही है उस पर। ऐसे में देखा जाए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं। एक बार फिर से आपको जानकारी देने जा रहे हैं देश की महामहिम के बारे में। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो एक दलित समुदाय से ताल्लुक रखती हैं, जो ओडिशा से हैं, और हाल ही में उन्होंने एक मंच से साफ तौर पर कहा कि मैं ओडिशा की जरूर रहने वाली हूं, लेकिन मेरी रगों में जो खून बह रहा है वो झारखंड का है। दरअसल झारखंड से उनका बेहद पुराना नाता है, बेहद खास नाता है। अब तक हमने अपनी तमाम रिपोर्ट्स के जरिए आपको तमाम जानकारियां साझा की है, लेकिन आज एक बार फिर से जिस तरह से वह चर्चाओं में बनी हुई हैं, एक बार फिर से यहाँ पर विपक्षी दलों ने खुलकर अपनी बात रखी है और राष्ट्रपति जी के समर्थन में यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि उनका कहना साफ तौर पर यह है, तकरीबन 19 से 20 राजनीतिक दल ऐसे हैं जो राष्ट्रपति मुर्मू जी के यहाँ पर समर्थन में है, और उनका कहना यह है कि जो नया संसद भवन का निर्माण हुआ है, जिसकी कीमत जिसका निर्माण तकरीबन हुआ है 971 करोड़ में। जी हाँ, और ऐसे में देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 28 मई के दिन इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर विपक्षी दलों का साफ तौर पर यही कहना है, बहिष्कार की बात उन्होंने कही है, कार्यक्रम का बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं, जो एक ऐतिहासिक पल होगा। और ऐसे में देखा जाए हमारे देश को एक नया संसद भवन समर्पित किया जाएगा प्रधानमंत्री के जरिए। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा और अब यहाँ पर यही बात रहना बाकी है, क्या बीजेपी यहाँ पर अपने फैसले में बदलाव लाएगी? क्या देश के प्रधानमंत्री उस दिन कोई अहम ऐलान करने जा रहे हैं और ऐसे में यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये उद्घाटन होगा? लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को लेकर ये खबर आई है कि उन्हें आमंत्रित तक नहीं किया गया है, ये दावे किए जा रहे हैं। हालांकि कुछ खबरों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि वह बधाई संदेश जरूर देंगे और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी भी। लेकिन इसी बीच राष्ट्रपति जी पहुंच गई झारखंड में तकरीबन 2 से 3 दिन का उनका दौरा रहा और झारखंड में उन्होंने डंके की चोट पर अपनी बात रखी। रांची वह पहुंची, रांची में उच्च न्यायालय का उन्होंने उद्घाटन किया। दूसरी ही तरफ यह भी देखा गया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी यहां पर खुलकर अपनी बात रखती हुई नजर आई जब वह एक महिला सम्मेलन का हिस्सा बनी। जी हां, हमने आपको तमाम रिपोर्ट्स के जरिए उस वीडियो को भी दिखाया जब उन्होंने मंच से इमोशनल होते हुए अपनी बात रखी, भावुक होती हुई नजर आई कि मैं ओडिशा की रहने वाली हूं, लेकिन झारखंड से उनका बहुत ही पुराना नाता है और जो उनकी रगों में खून है वो झारखंड का ही बहता है। तो अब यहां पर आपको जानकारी दे रहे हैं कि उन्होंने अपने बचपन से जुड़े हुए किस्सों को भी साझा किया। सुनिए जरा। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी झारखंड दौरे पर जब नजर आई तो गुरुवार के दिन एक कार्यक्रम में वह अपनी बचपन की कहानियों को भी सुनाती हुई देखी गई। राष्ट्रपति ने आदिवासी महिलाओं से सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की बात कही। वह आदिवासी युवाओं की वर्तमान पीढ़ी के लिए व्यापक अवसरों से खुश हैं। खूंटी में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया। खूंटी में महिला सम्मेलन में द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने बचपन के दिनों को याद भी किया। उनका कहना रहा, जब मैं छोटी थी तब मेरी दादी अक्सर मुझे रात में 2 बजे महुआ बीनने के लिए ले जाया करती थी। महुआ बीनने के बाद हम पहले उन्हें स्टोर करते थे, फिर उसे खाते थे। हम लोग महुआ को स्टोर कर उसे सड़ने से बचाने की कोशिश करते थे क्योंकि महुआ बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है। और आज मैं देखकर बहुत ही खुश हूं कि कैसे आदिवासी महिलाएं केक और लड्डू बनाकर पैसे कमा रही हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि महिला होना या आदिवासी समाज में पैदा होना कोई नुकसान नहीं है। हमारे देश में महिलाओं के योगदान
योगदान की अनगिनत प्रेरक उदाहरण हैं। हमारे देश की महिलाओं ने सामाजिक सुधार, राजनीति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, खेल और कई अन्य क्षेत्रों में अमूल्य योगदान दिया है। राष्ट्रपति ने यहाँ पर सफलता का मंत्र दिया। उनका कहना रहा कि किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए बेहद जरूरी है कि हम अपनी प्रतिभा को पहचानें, दूसरों के पैमाने पर खुद का आकलन नहीं करें। और उन्होंने अपनी खुद की यात्रा को याद करते हुए कहा कि लोकतंत्र के कारण ही वह मंच पर खड़ी हैं। वह ये सब सोचकर पीछे ना हटें कि सरकार सब कुछ देगी। सरकार की तुलना में आपको 1-2 कदम उठाने होंगे और जब आप आगे बढ़ जाएं तो उन्हें ना भूलें जो पीछे रह गए हैं। तो इस तरह से राष्ट्रपति ने अपने बचपन के किस्सों को भी साझा किया और साथ ही साथ यहाँ पर इमोशनल होती हुई नजर आई, सफलता के मंत्र भी देती हुई नजर आई। ऐसे में राष्ट्रपति की ये बातें वाकई में हर किसी को प्रभावित कर रही हैं। हमारे देश की वह प्रथम नागरिक हैं, आदिवासी समुदाय से वह जिस तरह से ताल्लुक रख रही है, तो यहाँ पर समुदाय को भी बीच में लाया जा रहा है। 16 विपक्षी दल मोदी सरकार के समर्थन में है और 20 विपक्षी दल यहाँ पर उनके खिलाफ है। उनका कहना यही है कि राष्ट्रपति के हाथों से उद्घाटन होना चाहिए नए संसद भवन का। लेकिन आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे और राष्ट्रपति की इन बातों से आप कितना सहमत हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जानकारी दे दें कि बीते साल ही राष्ट्रपति के तौर पर इन्होंने शपथ ग्रहण की थी और लगातार अपने कार्यकाल में तमाम अहम फैसले लेती हुई दिखाई दे रही हैं। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है इस पूरे ही मामले पर, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि 28 मई के दिन नए संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। पहले महिला समूह ने जो प्रोडक्ट बनाए हैं, जो समूह अपने अपने लिए जो बनाए हैं, तो चुने हैं, उसी दिशा में वो काम कर रहे हैं। वो अपने प्रोडक्ट को वहां दिखाए थे। शायद 40 करीब ऐसे स्टॉल होगा, मैंने देखा। मैं उनको प्रोडक्ट्स तो देख रही थी, लेकिन उनके चेहरे को मैं देख रही थी। उनके चेहरे पे जो मुस्कान, मैं पूछ रही थी कि आपको सालाना कितना मिलता है या महीने में कितना मिलता है, आप खुश हैं? उन्होंने बोले हाँ। मैं उनके चेहरा को देख करके मैं अपने बचपन के या अपने जो उनके एज के जब थी उस टाइम के समय में याद करती थी। मैं आपको कहना चाहूंगी, ये केवल मैं ओडिशा के तो हूं, लेकिन यहाँ के खून, झारखंड के खून मेरे शरीर में बहता है। क्योंकि ये जो माननीय मंत्री जोबा मांझी जिस घर में वो बहू होकर गई है, उसी घर के है मेरे दादी थे, अभी तो नहीं है, मेरे दादी उसी घर के थी। इसीलिए ये भी मेरा सौभाग्य है कि मुझे इसी धरती का राज्यपाल बनाया गया है। आज मैं ये अपने धरती का एक मेहमान बन के आपके सामने उपस्थित हूँ। लेकिन मैं ये महिलाओं को देखकर थोड़ा ईर्ष्यान्वित थी। मैं सोचती थी कि शायद मेरे पास भी वही ज्ञान होता। उस दिन बचपन में मेरे दादी ने मेरे गांव से 5-6 किलोमीटर दूर हम लोगों का खेती था और खेती के आड़ियों में शायद 20 ऐसे महुआ के पेड़ था। हम रात को 2 बजे मुझे मेरे दादी ने 2 या 2:30 बजे मेरे दादी ने उठाती थी, चलो जाएंगे। उसको कलेक्ट करते थे, सुखाते थे और पोटम बांध के, हम तो बंदी कहते थे, पोटम बांध के उनको रखते थे। साल भर में कभी कीड़ा लग जाता था, इतने सारे पसीना बहाने के बाद, क्योंकि उनको उपयोग हम नहीं पता था, केवल उसको बॉयल करके, कभी हम लोगों के पास खाना नहीं होता तो थोड़ा बहुत खा लेते, लेकिन इतने सारे उनका वैल्यू ही नहीं था। 25 पैसे या 20 पैसे केजी था, लेकिन आज बहनों ने उससे क्या क्या बना रहे हैं, केक बना रहे हैं, लड्डू बना रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं और इतने कीमत से वो बेच रहे हैं। बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट हम कलेक्ट करते थे, लेकिन उसका उपयोग सही ढंग से हमको पता नहीं था, लेकिन जिंदगी उसी तरह जीते थे।
आज महिलाओं को बहुत सारी चीजें सरकार द्वारा, टेक्नोलॉजी द्वारा, ट्रेनिंग द्वारा उनको सिखाया जाता है और कुछ रुपया महिलाओं के पास केवल धान के अलावा या फॉरेस्ट प्रोडक्ट के अलावा और कुछ भी नहीं था। लेकिन आज महिलाएं केवल धान खेती के ऊपर निर्भर नहीं करते। आज सरकार जो महिला समूह बनाए हैं और थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं तो खुश हूँ। जो राज्यपाल थी, शायद मुझे एग्जैक्ट जितने पता है 302 केजीबीबी था। मैं केजीबीबी घूमती थी। केजीबीबी में शायद आदिवासी बच्ची ही पढ़ते हैं, तो मैं उनको चेहरे को देख के खुश होती थी। आज वो बच्चियां शायद कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या शायद नौकरी भी करते होंगे। मैं राष्ट्रपति बनने के बाद सभी स्टेट, सभी राज्य मुझे घूमने के लिए मौका मिला। इसी तरह बहुत सारे महिला समूहों को मैं मिलती थी, इंटरेक्ट करती थी। मैं तो खुश हूं। भले ये आदिवासी बहुल राज्य है, 26% आदिवासी इस राज्य में है, उसका 50% आप बोले तो मुझे लगता है 1 करोड़ से ज्यादा आदिवासी रहते हैं इस झारखंड में, लेकिन आधा है महिलाएं। ये महिला सशक्त है, ये आत्मनिर्भर है और ये फैमिली को तो निश्चित रूप में 1-2 कदम दूसरे राज्य से ये झारखंड के आदिवासी फैमिली 1-2 कदम आगे है। ये केवल महिला समूह द्वारा संभव हो पाया है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसीलिए छोटेपन में कहते हैं बेटियां मेरी रानी है, बेटी रानी, परी है, ये देवी है, दुर्गा है। ये सामने मैं देख रही हूँ, लक्ष्मी है, सरस्वती है। मैं देख रही थी उनके चेहरे पे जो मुस्कान देख के मैं खुश हो रही थी। चलिए, बहुत दिन